ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि डे हाई डे लो, वीक हाई वीक लो, मंथ हाई मंथ लो पे हम लोग अपना सपोर्ट काफी बार देख चुके हैं। ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम पहले एक बार आपको एक ड्राइंग के माध्यम से। कल सर भी से भी आप बोल रहे थे, हाँ, जहाँ रुक वही गए थे उसी आप। उसी को हम अभी आगे कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। चलिए तो हम ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोग को अभी? हाँ ठीक है। दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग अक्सर बात किए कि मान लीजिए कि ये कोई हाई है और यहाँ पे प्राइस ऐसे 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 करके जा रहा है, और ये मान लीजिए कल का डे हाई था। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते थे कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और प्राइस ऐसे 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 करके लौट जाएगा। नहीं भी लौट सकता, हो सकता है प्राइस ऐसे करके निकल जाए। पॉसिबिलिटी कुछ भी है, हमको वॉल्यूम के साथ कंफर्म करना होता है। आज हम जो बताने जा रहे हैं कि ये डे हाई डे लो, ईएमए का सपोर्ट, बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं जहां पे कि हम ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन हमको व्हाइट ये बोर्ड पता होना चाहिए कि ऐसा व्हाइट बोर्ड पॉइंट। दिख रहा है क्या? हाँ हाँ दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। हमारे में तो ये पता है, अनेबल टू लोड दिस व्हाइट बोर्ड ऐसा करके आ रहा है। अच्छा, कोई नहीं, आप बहुत जल्द इसका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट को अभी केवल आप समझते रहिए, है ना? दिखना चाहिए था वैसे बाइट बोर्ड। एक बार है। रिफ्रेश कीजिए, शायद दिखे आपको। नहीं नहीं, मुझे इसमें लिखा हुआ आ रहा है एरर कोड 3 अनेबल टू लोड दिस व्हाइट बोर्ड ऐसा करके अच्छा, लिखा आ एक रहा है। मिनट एक मिनट। हु कैन सी? भाई एवरीवन को तो एक्सेस दिया हुआ, हर कोई देख सकता है। कोई नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम रिजॉल्व करेंगे, अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसको। हाँ, अब अभी रघु विजिबल जी है, आ गए। अभी आ गया, अभी आ गया, अभी आ गया। चलिए बढ़िया। तो रघु जी आ गए व्हाइट बोर्ड। हाँ, अब है कि एक ऐसा पॉइंट हमको पहले से पता हो जहां पे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे है, और हमको अगर एक मान लीजिए कि ये एरिया हमको पता है पहले से कि यहाँ पे अगर प्राइस आएगा, और ऐसा करके अगर ये आया तो मैक्सिमम चांस है कि यहीं से लौट जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके लौट जाएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया गलती से भी ऊपर, गलती से भी अगर ब्रेक कर दिया, तो ये फेक ब्रेकआउट होगा और प्राइस को वापस नीचे गिरना है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि हम ऐसे एरिया को पहले से भी खोज सकते हैं। तो जब ऐसा एरिया हमको पता चल जाएगा कि जहां पे कि रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, और वहां पे अगर ब्रेकआउट हुआ तो वो ब्रेकआउट क्या होगा? फॉल्स ब्रेकआउट होगा, ट्रैप ब्रेकआउट। फॉल्स। तो इसको हम अगर पहले से पहचान लेंगे तो हम अपना जो कीमती पैसा है इस ब्रेकआउट ट्रेड में नहीं लगाएंगे। तो इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? ठीक है। तो अब यहां पे मान लीजिए कि किसी दिन प्राइस ऐसे करके गया, ठीक है, और ऐसे करके लौटा है। देख रहे हैं ये, इसको हम बोलते हैं वी शेप। मतलब अचानक से प्राइस ऊपर उठा है और अचानक से गिर गया है। तो ये जो एरिया है ना, ये मेरे लिए आगे चल करके बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर अगर कभी भी प्राइस चढ़ गया गलती से भी, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो वहां पे ट्रैप करेगा और वहां से गिर जाएगा। या मान लीजिए कि ऐसे करके ये एरिया है और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके प्राइस दो तीन कैंडल में ही यहाँ तक आ गया, और फिर सेम कैंडल से ऐसे 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 करके प्राइस ऊपर चढ़ गया। तो ये जो एरिया होगा अगली बार मेरे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और अगर प्राइस यहाँ पे दोबारा कभी ऐसे ऐसे करके आता भी है, हल्के हल्के भी करके आएगा, तो ये यहाँ से चांसेस तो है कि यहीं से लौट जाएगा ऐसे ऐसे करके। या नहीं तो इसके नीचे जाएगा, ये ब्रेक डाउन करेगा, अब ब्रेक डाउन करके फिर ये वापस इस एरिया में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है, ये हम चार्ट पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन इसका रीजन ये है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा था इस तरीके से, तो अचानक बाइंग होते होते अचानक सेलिंग आने लगी। माने महंगा बाई होते होते सस्ता सेलिंग होने लगा। मतलब ये था कि यहाँ पे कोई तो ऐसा इम्पैक्ट था, कोई तो ऐसा बिजनेस था जो कि प्राइस को अचानक से वापस लौटने को मजबूर किया है। तो जब दोबारा प्राइस इस एरिया पे आएगा, तो वो जो फैक्टर उस समय काम कर रहा था वो फैक्टर फिर से काम करेगा, वो फैक्टर फिर से एक्टिव होगा। और पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि वापस से वो प्राइस को नीचे ढकेलेगा, यानी कि फिर से वो सस्ता सेलिंग स्टार्ट करवाएगा।
और यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर प्राइस यहाँ पे आया, इतनी तेजी से आके लौटा, तो कोई तो था जो वो यहाँ पे कि बाइंग स्टार्ट किया और बाइंग ऊपर लेके आया। तो अगली बार जब प्राइस यहाँ पे लौटेगा तो फिर से ये फैक्टर जो यहाँ पे काम कर रहा, तो वो फैक्टर फिर से यहाँ पे काम करेगा और ये कोशिश करेगा कि वापस से प्राइस को हम ऊपर लिफ्ट करें। तो ये अगर हमको पहले से आइडेंटिफाई हो जाए तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट ट्रेड, ब्रेकडाउन ट्रेड में हम नहीं फंसेंगे, या यहाँ पे है तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड में नहीं फंसेंगे। हो सकता है प्राइस यहीं पे रेंगते रह जाए, मतलब ये नहीं बोल रहे कि यहाँ से लौट ही जाएगा, हो सकता है प्राइस यहीं पे रेंगते रह जाए, लेकिन ये नीचे नहीं जाएगा ऐसी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा अपना चार्ट पे चल के देखेंगे। ये LIC का चार्ट लगा हुआ है, दिख रहा है आप लोग को? हम्म। दिख रहा है, तो इसको हम पहले करते हैं। कल हम लोग एक चीज का, एक कॉन्सेप्ट की बात किए थे हम लोग। आप लोग को हम बोले भी थे कि आप लोग हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन तो बना पा रहे हैं। अब ये एक सपोर्ट का देखिए, ये कितना अच्छा है। यहाँ पे हम क्या आपको दिखाना चाह रहे हैं, एंगल वाला। एंगल है, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये पहला लो था, ये दूसरा लो है, ये तीसरा लो है। जब ये प्राइस ऐसे करके जा रहा था तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था, एक दो तीन सपोर्ट, ठीक है। लेकिन उसके बाद प्राइस इसको नीचे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या किया ये, अब ये रेजिस्टेंस का काम किया। मैंने प्राइस आया और हल्का से यहाँ पे रेजिस्टेंस करके, तो जो ये ट्रेंड लाइन मेरा पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, आगे चल के एंगल में अब ये, यहाँ से हम इसको ब्रेकडाउन भी बोल सकते हैं कि ब्रेकडाउन कंफर्म किया है, और ये अब हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हॉरिजॉन्टल में तो आप लोग खोज ले रहे हैं, लेकिन अब आप लोग का टास्क है कि इसको एंगल ट्रेंड लाइन में आप लोग थोड़ा सा खोजिए कि ये रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट में कन्वर्ट होता है और सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरता हुआ आया है, देख रहे हैं, इतना बड़ा फॉल लेके आया है। अभी जो हम वी शेप बोल रहे थे, हम्म। यहाँ पे वी शेप जैसा लग रहा है, और देखिए यहाँ से वापस प्राइस लौट गया है, ठीक है। और वापस जब लौट करके ये इस एरिया में आया है, यहाँ पे आया है, तो बहुत सारे ट्रेडर को ये ललचाया होगा, क्योंकि वॉल्यूम का देखिए यहाँ स्पाइक हुआ है, वॉल्यूम भी बढ़ा है, फॉलो अप कैंडल में भी वॉल्यूम मिला है। लेकिन अगर आपको ये आइडेंटिफाइड होता कि ये जो एरिया है यहाँ पे वी शेप रिवर्सल हुई थी, यानी वी शेप बना करके प्राइस लौटा था, तो कुछ तो था यहाँ पे ऐसा इंटेंस, और अगली बार जब प्राइस यहाँ विजिट करेगा तो हमको वॉल्यूम भी दिखाएगा, कंफर्मेशन हर तरीके से देगा। लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे सचेत रहना है, अपने आप को बचा के रखना है। देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, फॉलोअप कैंडल मिली। अब हम लोग जो रीटेस्ट की बात करते हैं, ये कई बार इसी एरिया को टेस्ट करता रह गया, टेस्ट करके फिर नीचे गया नहीं, और प्राइस देखिए यहाँ से लौट गया। तो ये इसका मैजिक है। माने अगर ये आपको पता होता ये वाला जगह और ये वाला जगह का कोरिलेशन बढ़िया है, तो आप अपने आप को इस ट्रेड में सेल करने के ट्रेड से बचा सकते थे। और यहाँ पे जब हम कंफर्मेशन मिलता, बाइंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे वो बात की बात है, लेकिन सेलिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ मार्केट में क्या है कि आपको प्रॉफिट कमाने के साथ साथ अपना लॉस भी बचाना है। तो ये जब हमको पता होगा तो हम यहाँ पे लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसी को थोड़ा और चार्ट में थोड़ा सा और देखते हैं, कहाँ तुम कुछ अभी ड्रॉ ही कर रहे थे इसको। देखिए ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये पहले सपोर्ट था हमारा, मैंने यहाँ से आया, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। और दोबारा जब इसको ब्रेक डाउन कर गया तो यही एरिया हमारा रेजिस्टेंस बन गया है। मैंने देखिए कितना खूबसूरती से मैंने जो आपको हम बता रहे थे अभी एंगल में, तो हॉरिजॉन्टल में कितना अच्छा ये हमको दिख रहा है कि ये पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, और दोबारा जब इसको ब्रेक डाउन किया है तो यही हमारा फिर से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन ही हमको ये सब चीज़ दिखा सकता है। और चार्ट पे अगर हम इसको बना के रखना शुरू कर दें तो ये बहुत हेल्प करता है हम लोग को ट्रेड करने में। अभी देखिए ये, सर आप सब जगह पैरेलल वाला ट्रेड लाइन क्यों यूज किए हैं? पैरेलल का मतलब होता है ना, प्राइस किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाए, ऐसा नहीं है। माने ये एक जोन होता है प्राइस का, तो इसलिए हम इस जोन को अच्छा। मार्क कर रहे हैं। लाइन भी मार्क करते हैं, ऐसा नहीं कि लाइन नहीं मार्क करते हैं, लेकिन अगर मेरे पास टाइम है, हमको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम वहां पे जोन ही ड्रॉ करते हैं, है ना।
जोन आपको, ये पूरा जोन होता है ना, लाइन तो है ही, लेकिन क्या होता है ना कि 1 2 रुपया 3 रुपया ऊपर नीचे भी प्राइस फ्लक्चुएट करता है। तो हम पक्का पक्की लाइन को ही ना देख करके एक जोन को देखेंगे, जो कि 4 5 रुपया 6 रुपया का माने कि जोन होता है। तो वो ज्यादा क्लैरिटी आपको रहती है। अब ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा ये स्पाइक आया है, प्राइस ऊपर गई है। तो इस जोन को हम मार्क करके इसको थोड़ा सा और फैला करके मैंने एकदम आगे तक बढ़ा के रख लेंगे, कि जब कभी भी प्राइस दोबारा यहाँ पे आएगा, तो जिस फोर्स ने प्राइस को यहाँ से वापस सेलिंग की ओर ढकेला था, तो दोबारा से एक्टिव होगा। और यहाँ पे फिर से जब कभी भी आएगा, अभी तो आया नहीं है मैंने, लेकिन जब कभी भी आएगा इसको हम और एक्सटेंड कर देंगे। मैंने पूरा लंबा एक्सटेंड करके रख लेंगे एक लाइन बना करके। और नहीं तो यहाँ पे अगर हमको ऐसा लग रहा है तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल रे भी एक डाल लेंगे अपना, कि ये प्राइस जब कभी भी आएगा तो ये हमको इंडिकेट करेगा कि भैया यहाँ पे कुछ था। तो यहाँ पे आप अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो बाई की ट्रेड से अपने आप को बचाइए, संयम रखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, हो सकता है कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब इसी को देखिए, बहुत इसी एरिया में कितना अच्छे से इसने अपने आप को दिखाया है। ये देखिए, अगर इसको देखिएगा तो ये एक मैंने ऑलमोस्ट वी शेप जैसा ही है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ से लौट गया है, देख रहे हैं इसको। अब यहां पे हम एक लाइन ड्रॉ कर, हम्म। तो अगली बार क्या हुआ कि प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया है। ठीक है, प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया है, और नीचे आप देखेंगे तो वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन है। तो अब तो जब वॉल्यूम भी बढ़ गई तो फिर तो हम यही समझेंगे ना कि भैया सारा कंफर्मेशन हमें मिल रहा है, तो हो सकता है कि यहां से प्राइस रैली कर जाए। लेकिन अगर यहां हमको ये चीज दिख रहा था कि ये वी शेप बना करके लौटा है, तो एकदम खड़ा प्राइस लौट गया है, तो मतलब कोई तो फोर्स होगा। तो फोर्स दोबारा यहाँ पे एक्टिव होगी, ऑक्शन प्रोसेस पे फिर से वो हावी होगा। और देखिए प्राइस को इसने फिर से नीचे ढकेला है। तो ऐसी जगह हम बाई के ट्रेड से अपने आप को बचाएंगे। ये ब्रेकआउट दिख रहा है कि ब्रेकआउट हुई है, लेकिन ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नीचे वॉल्यूम भी कर रहा है कि भैया ये सही ब्रेकआउट है। लेकिन यहाँ पे अब आपको ये पिछला एरिया आपको बता रहा है कि नहीं, बाजार 24 घंटा खुली होती है, 365 दिन खुली होती है। ठीक है, हम इस ट्रेड को छोड़ देंगे, कोई दूसरा ट्रेड देखेंगे। अब इसको थोड़ा सा और पीछे चल के देखते हैं। देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आया था, ऐसे करके प्राइस एकदम सडनली प्राइस एब्रप्टली ऊपर बढ़ा, और यहां से प्राइस रेजिस्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, नीचे आया। दोबारा जब ये प्राइस इस जगह पे आकर के एक ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है, तो फिर से देखिए ये लौटा है यहां से। यानी कि जब जब प्राइस एक हाई बना के निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे उसका जो ब्रेकआउट हो रहा है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। यहां पे भी आप देखिएगा तो ये कैंडल ब्रेकआउट कर रहा था, इसमें भी कंपैरेटिवली उतनी ज्यादा वॉल्यूम नहीं, लेकिन वॉल्यूम है, कम वॉल्यूम भी नहीं, वॉल्यूम है। फॉलोअप कैंडल में वॉल्यूम नहीं, चलिए मान लेते हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि हमको ये एरिया दिखा था कि यहां से वी शेप रिवर्सल हमारा आया था। तो यहां से प्राइस जब आएगा तो हमको सतर्क होना है, हमको बाई नहीं करना है। एक बार बच गए, दो बार बच गए। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। अब ये देखिए, इस जगह पे भी प्राइस ऐसे करके एब्रप्टली ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद ये यहां से रिजेक्ट हो गया, जैसे ऊपर गया वैसे रिजेक्ट हो गया है। तो ये भी छोटा वी शेप ही हमको लग रहा है। और यहां पे हम क्या करेंगे, फिर से अपना रेजिस्टेंस का जोन मार्क करेंगे, और जब इस रेजिस्टेंस पे आप दोबारा देखिए प्राइस दोबारा जब आया है, तो वापस उसी जोन पे जाकर के ये यहां से रिजेक्ट हो गया है। माने जितनी तेजी से दोबारा देखिए, ये पहली बार यहां से लौटा है, धड़ाम से लौट गया है। दूसरी बार जब ये उस एरिया में आया है, तो जितनी तेजी से ऊपर गया है, ये विक का मतलब क्या है कि जितनी तेजी से ऊपर गया है, कैंडल क्लोज ऊपर नहीं हुआ, उतनी तेजी से वापस से नीचे आ गया है। फिर जब ये एरिया हम मार्क कर लिए, दोबारा जब फिर प्राइस हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से रिजेक्ट हुआ है। फिर इस बार हम अपना जोन यहां पे शिफ्ट कर लिए। फिर जब प्राइस यहां गया, यहां से वापस लौट गया है। तो ये मतलब कि अब ये इस बार बना है, तो ये जब दोबारा आएगा तो हम बार बार ये चीज हो रही, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहां से भी प्राइस लौटेगा वहां पे। अब ये एक देखिए, यहां पे ये प्राइस ऐसे करके सडन फॉल किया है नीचे। ठीक है, उठा नहीं है वी शेप में, लेकिन फॉल बड़ा सडन था। और इतना सडन फॉल होने के बाद भी प्राइस यहां पे रुक गया। मैंने देखिए, ये थोड़ा सा वो हम वी शेप रिवर्सल पढ़ रहे थे, यहां पे पढ़िए कि प्राइस एकदम सडन फॉल किया है, रेड कैंडल बनाता हुआ आया है, इस फोर्स के चलते ये यहां तक आया है। और यहां आने के बाद देखिए प्राइस रुक गया। तो इतना बड़ा फोर्स को अगर कहीं पे कोई रोक पा रहा है, तो वो भी मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। तो अब इसके नीचे अगर प्राइस, जो कल हम लोग बात कर रहे थे ना टाइम बिताने की, तो यहाँ पे प्राइस ने समय बिताना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि अब ये और नीचे जाएगा या ब्रेकडाउन देगा, ऐसी संभावना में थोड़ी सी कमी रहेगी। अब देखिए प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया है।
हालांकि प्राइस डाउनवर्ड ही है, फिर यहाँ पे आया, एक बार इसने ब्रेक डाउन कर दिया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो हल्का फुल्का वॉल्यूम ने भी सपोर्ट किया, फॉलो अप कैंडल में उतनी वॉल्यूम नहीं थी, लेकिन वापस से प्राइस अपने जोन में एंटर कर गया। मतलब कि जब एक बड़ा फॉल भी आ रहा हो और उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट करने लगे, तो भी हमें ब्रेकडाउन की ट्रेड से अपने आप को बचाना है। अब यहां पे देखिए, एक प्राइस मार्केट जैसे खुली होगी, ठीक है, खुलते के साथ ऊपर गया, ये 4 सितंबर का है, प्राइस यहाँ पे खुला, खुलते के साथ ऊपर गया, उस समय जब ये खुला होगा ऊपर जा रहा होगा तो ये ग्रीन कैंडल होगा, और ये ग्रीन कैंडल खटाक से देखिए एकदम इतना बड़ा फॉल आ गया, ठीक है, इतना बड़ा फॉल आ गया, और इसको फिर हमको क्या करना है, मार्क कर लेना है कि इस जगह से प्राइस रिजेक्ट हो गई, बाइंग हो रही थी, बहुत अच्छी बाइंग आई होगी, बाइंग अचानक से गिर गया, और चूंकि पहला कैंडल है तो वॉल्यूम रहता है इसमें, इसको जब हम मार्क करके रख लिए, अगली बार जब प्राइस यहाँ पे 22 सितंबर को विजिट किया है, मैंने मान के चलिए 20-25 दिन बाद जब प्राइस यहाँ पे विजिट कर रहा है, तो जब ये ब्रेक अवे कर रहा है, तो इसमें कंपेरेटिवली रिलेटिवली कुछ वॉल्यूम ठीक ठाक है, प्राइस निकल गया है। लेकिन आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ से बहुत बड़ा रिजेक्शन आया था प्राइस में, माने यहाँ जो ऑक्शन प्रोसेस के जो माहिर लोग बैठे हुए थे, यहाँ से उन्होंने प्राइस को नीचे ढकेला था। तो जब ये फोर्स यहाँ पे एक्टिव थी, तो बहुत बड़ा चांस होता है कि फोर्स दोबारा भी यहाँ पे एक्टिव हो जाए, और फिर से ये कोशिश करेगा कि प्राइस को नीचे की ओर ढकेलेगा। एक कैंडल दो कैंडल में हमको लग रहा हो कि यार हमको तो फॉलो अप मिल गया, हो सकता है बाई की ट्रेड में बैठ जाए, लेकिन हमें अपने आप को पेशेंटली वेट करने का आदत डालना है। इस जगह पे हमें अपने आप को एंटर नहीं करना है बाई की ट्रेड में। माने ये सिर्फ एलआईसी की चीज नहीं है, आप अगर किसी और भी स्टॉक में इसको लगा के देखेंगे तो हु बहू ऐसा होता है। और ये ऐसा नहीं होता कि ये यहां से रिजेक्ट हुआ था तो दोबारा होगा, ये कंप्लीट ऑक्शन का प्रोसेस है। जब यहाँ ऑक्शन का प्रोसेस डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ था और दोबारा उसी लेवल पे जब मार्केट आ रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि वहां से वो नीचे आएगा, या नहीं तो वहां पे वो कंसोलिडेट करेगा। सर तो वो तो पूरा दिन में हो रहा है। ये हम हाफ एन आवर का कैंडल लगाए हैं गोविंद। हाँ तो एक दिन पूरा चला गया वो, हाँ हाँ, आधा आधा कोई बात घंटा नहीं का है, आपका हाफ एन कैंडल। आवर है तो 30 मिनट का है ना। तो एक दिन किसी पूरा भी, चला गया तो एक उस दिन, हाँ चला उस जाएगा दिन वो। ट्रेड लेंगे ही नहीं। नहीं लेंगे, अपने आप को रोकेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सडन फॉल आ रहा है पूरा, और इस हम्म सडन फॉल को यहाँ पे विक और इसके माध्यम से आपको दिख रहा हो कि जैसा फॉल आया है वैसा ही प्राइस रिजेक्ट होकर ऊपर भी गया है। तो हम्म इस एरिया को आप मार्क करके रख लीजिए कि दोबारा जब प्राइस यहाँ पे आए और अगर वो ब्रेक डाउन करे, जैसे देखिए पहली ये कैंडल क्या होगा, नीचे गया हो तो ग्रीन से ये रेड पहले बना होगा, यहां से प्राइस जब स्टार्ट हुआ तो ये तो हम लोग को रेड दिख रहा होगा, ये प्राइस नीचे आ रहा होगा, ठीक है, और उसमें कंपेरेटिवली वॉल्यूम भी कुछ ज्यादा दिख रही है। लेकिन यहां से ये जो फोर्स यहां पे एक्टिव हुआ था वही फोर्स दोबारा यहां पे एक्टिव हुआ, और ये ऑक्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। फिर जब तीसरी बार देखिए कोशिश किया है वापस इसको ब्रेक करने का, ब्रेकडाउन की इस बार फिर से लगा कि ब्रेकडाउन कर जाएगा, लेकिन ये फिर से इसको ऊपर की ओर उस फोर्स ने ढकेल दिया है। तो ये मैंने बड़ा ऑक्शन प्रोसेस का ये बहुत खूबसूरत चीज है, जो कि आपको ट्रैप होने से बचा रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये ब्रेकडाउन, बहुत को लगेगा अच्छा चलो ब्रेकडाउन हो गया है, यहाँ पे सेल का ट्रेड अपना फ्यूचर वो बेच लेगा, लेकिन अगला दिन मार्केट खुलते ही देखिए गैप अप कर गया है। तो ये बड़ा माने कि स्ट्रांग जगह है जहां से कि आप अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट को जब ड्रॉ करेंगे। अभी तक हम लोग हर लो और हर हाई को रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे देख रहे थे, वो भी देखना बिल्कुल सही है, लेकिन अब एक लेवल हम अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा एक लेवल ऊपर उठ रहे हैं। तो जहां पे भी आपको सडन फॉल और वी शेप वाला जो रिवर्सल दिखता है, जैसे यहां पे भी अगर आपको दिखेगा यहां से प्राइस रिजेक्ट हो गया था और दोबारा जब अब प्राइस यहां पे आया है, मैंने इस चीज को जवाब देखिएगा कि पहली बार प्राइस यहां पे रिजेक्ट हुआ, ठीक है, और दोबारा जब प्राइस यहां पे आया तो देखिए वहां पे फिर से वो रिजेक्ट हुआ है। तो ये बहुत खूबसूरती से आपको आपके चार्ट पे फालतू का ट्रेड लेने से रोकेगा, बचाएगा। और हो सकता है कि यहाँ पे हम्म कुछ दिन बाद, अभी हम आपको रुकने और अपने आप को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, कुछ दिन बाद आप लोग को हम वो कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि जब प्राइस दोबारा यहाँ पे विजिट करेगा तो हम यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जब प्राइस यहाँ से एक बार रिजेक्ट होकर ऊपर गया है, दोबारा जब यहाँ पे आएगा तो हम इसे बाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। माने ये हम भी पूछना है ना, चाह रहे थे। इस पिक्चर का एक सीन है ये कि हम यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे नीचे में,
लेकिन सेल नहीं करेंगे तो भाई बाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन होगा ना हमारा। तो ये हम लोग कुछ क्लास के बाद और उस कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि भैया ये जब ऐसा बन गया तो यहाँ पे हम बाई कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी का हमारा क्या होमवर्क है, अभी का क्या हमारा क्लास वर्क है, कि हम ऐसे जोन को मार्क करें जहां पे कि हमें ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन की ट्रेड से अपने आप को बचाना है। मतलब कि जहां का ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। तो ऐसे एरिया को हम जब आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, तो ये आगे चल करके हम फिर इसका सेकंड पार्ट करेंगे कि जब ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है तो इस सपोर्ट से हम बाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसकी भी प्रोबेबिलिटी रहेगी, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब ये हम लोग एक इसका चार्ट देख लिए, अब एक उस दिन हम मार्क करके रखे थे टाइटन ना। कल टाइटन हो रहा था। अच्छा, इस पे ज्यादा नहीं मार्क किया, अच्छा ये हाफ एन आवर पे है ना। हम टाइटन में हम्म 5 मिनट पे मार्क किए थे, ठीक है। हम्म। चलिए यहाँ पे ये फिर से वही चीज है कि ये जो लाइन थी पहली बार में ये अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है। और दोबारा जब ये इसको ब्रेक डाउन कर गया है तो ये फिर ये प्राइस क्या काम कर रहा है हमारा, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस काम कर का। रहा है, ठीक है। पहली बार जब ये इतना बड़ा मतलब कि पीक बनाया, प्राइस ऊपर गई, है ना, तो हम इसे जब मार्क करके रख लेंगे और दोबारा जब प्राइस उस जगह को टेस्ट करने गया है, वहां पहुंचा है, तो फिर से वो ऑक्शन प्रोसेस फिर से यहाँ पे हावी हुआ और ये प्राइस देखिए यहाँ से धड़ाम हो गया। माने कि ये कैंडल ग्रीन भी बनी, ऊपर जाने का इशारा भी कर रहा है और वॉल्यूम भी उसमें आ रही है। लेकिन हमको क्या अपने आप को रोकना है कि भाई पिछली बार ये इतना बड़ा मतलब कि ये फॉल आके उतना ही बाइंग आकर के इस एरिया को नहीं पार कर पाया, यहां से रिजेक्ट हुआ था। तो प्रोबेबिलिटी है कि वापस इस बार यहां रिजेक्ट होगा। तो इस मार्केट में देखिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग अपने आप को डेवलप कर लेंगे कि ट्रेड लेना तो हम लोग सीख ही रहे हैं, कहाँ कहाँ ट्रेड लेना है। लेकिन हम लोग को ये भी सीखना है कि हमको कहाँ कहाँ ट्रेड नहीं लेना है। माने जितना इंपॉर्टेंट ये सीखना है कि हमको कहाँ ट्रेड लेना है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये भी है कि हमको कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो ये एरिया था जहां पे कि हमको बाई का ट्रेड नहीं करना था, ठीक है। इसलिए हम लोग सीख रहे हैं कि जब वी शेप रिवर्सल आए तो हम लोग अपने आप को रोकेंगे ऐसे ट्रेड से अपने आप को बचाने के लिए। अभी देखिए पिछली बार ये चार्ट है, इसमें भी वही सेम चीज दिख रहा है हमें कि ये अच्छा खासा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चला गया तो यही रेजिस्टेंस फिर देखिए कितनी बार सपोर्ट का काम करने लगा, है ना। तो ये हम लोग इनिशियली जब सीख रहे थे तो हम लोग केवल रेजिस्टेंस मार्क करना सीख रहे थे। लेकिन उसी रेजिस्टेंस को हम सपोर्ट बना लेंगे या वही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाएगा, ये इसमें हम लोग एक चीज ऐड किए। दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी वी शेप रिवर्सल, जैसे ये रिवर्सल आई है आपकी, बहुत तेजी से प्राइस फॉल किया, ऊपर गया है, तो अब ये दोबारा जब प्राइस इसके आसपास आएगा, देखिए यहाँ पे आया है, तो ये सीधे ब्रेक डाउन नहीं किया है, हालांकि ब्रेक डाउन कर गया है लेकिन बहुत देर कंसोलिडेट किया है अपने आप को, बहुत देर रोका है ये। मैंने इतना मैंने पेशेंस हैवी टेस्ट किया, उसके बाद दोबारा जगह ब्रेक डाउन करके निकल गया है। तो फिर ये देखिए यहाँ पे इसी जगह को फिर से वापस टेस्ट किया है, यानी कि अब ये वापस से हमारा रेजिस्टेंस बन गया है उसके लिए, ठीक है। तो ये जोन था जहां पे कि हमको बता रहा था कि हमको सेल के ट्रेड में नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन ये गया है नीचे, क्योंकि अब अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा ऑक्शन प्रोसेस हर बार वैसे ही रिएक्ट करेगा, तो ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन 90% ऑफ द टाइम ये आपको बचाएगा, 90% ऑफ द टाइम आपको ये गलत ट्रेड लेने से रोक देगा। कोई और ट्रेड स्टॉक आप लोग का जिसपे ये चीज आप लोग देखना चाहते हैं, या उससे पहले ये समझ में आया सबको, हो सकता है कि नहीं समझ में आया हो तो एक बार डिस्कस कीजिए। ठीक है सर। सुदेश, सर। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट अभी तक? सर समझ में आया, लेकिन इसमें एक डाउट है। पूछिए। जैसे वी शेप बना रहा है,
हम्म। जब वो सपोर्ट कर रहा है तो फिर आगे भी बनाना चाहिए, लेकिन वो नीचे आ जा रहा है क्यों? जो अभी आप क्वेश्चन बता रहे थे ये कि वाला। सपोर्ट जब, हाँ हाँ, हाँ, वहां से भी वो वी से बनाना चाहिए था। अभी तक हम लोग इतना चार्ट देखे। नहीं, वी शेप हर बार बनाएगा ये जरूरी नहीं है। देखिए, ये एक बार अगर ये वी शेप ऐसा बना करके लौटा यहां से, ठीक है, तो दोबारा जब ये हम्म इस लेवल पे प्राइस आएगा ना, तो हमको ये ऑब्जर्व करना है कि इस लेवल पे आकर के ये भागेगा नहीं। ये या तो वो लौट जाएगा या तो कंसोलिडेट करेगा। हम दो चीज बोल रहे हैं, या तो ये यहां से लौट जाएगा, या फिर जैसा यहां पे देखिए कंसोलिडेशन दिखाया ना इसने, कि उसी रेंज में प्राइस ऊपर चलिए। नाचने लगा, तो या तो ये गिर हम्म। जाएगा या वापस यहां पे इस तरीके से कंसोलिडेट करेगा। अब मान लीजिए कि ये टाइम प्राइस जब, स्पेंड करेगा। हाँ, ऊपर जब निकल रहा था, और अगर हम यहाँ पे बाई कर लेते, तो ये तो कम से कम इशारा किया ना, हमको बाई करने से रोका ना ये। मैंने आपको इस जगह पे ये बाई करने से रोका, तो आपको लॉस नहीं होगा यहाँ पे। जी दूसरी जी बात सर। है कि, हाँ, दूसरी बात है कि जब ये यहां से जब ये निकला था और दोबारा जब ये यहां पे आया, तो यहां पे हम इमीडिएटली अगर हम बेच देंगे, मान लीजिए कि यहां पे ये आपका पहला जो ब्रेकडाउन आया, ठीक है, छोटी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन आया, लेकिन यहां पे ब्रेकडाउन आया, हम इसको यहां पे बेच देते, मान लीजिए यहां पे सेल कर देते। लेकिन अगर इसको यहां पे सेल करते तो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस स्विंग होता है, जो जहां से घुमा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहां से ये एक हायर लो निकाला था, तो यहां पे हम अपना एसएल रखेंगे। तो अगर हम इस पे सेल में बैठ गए होते, तो ये हमारे एसएल से ऊपर आ गया, करेगा नहीं ना अकेले? तो ये हमारा एसएल लेके गिरेगा चल नहीं रहा ना? होता है यहाँ पे। लेकिन गया है नीचे, अल्टीमेटली अलग बात है, अकेले सोता लेकिन है ना? ये आपको सेल में फंसने से देखो बचाया करेगा। है। तो ये यहाँ पे आके कंसोलिडेट किया है। हम्म। इसके पहले बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, कौन हाँ, यहाँ पे ये तुरंत लौट गया, मन मेरा खुश हो गया कि चलो बच गए, ठीक है। लेकिन अभी दूसरी बार में क्या हुआ कि यहाँ पे आके अगर हम यहाँ पे सेल कर देते, तो ये हमको लॉस लगाता, हम लोग थोड़ा देर यहाँ पे काफी टाइम यहाँ पे फिर इसने बिताया है। तो ये कंसोलिडेशन इसको कहते हैं। तो ये भी आपको बचाना ही हुआ, माने ये भी इस ट्रेड में ये चल पड़ा, अलग बात है। हम लोग क्या भी हम लोग बोले कि जब हम ऐसे जगह पे आएंगे, तो यहाँ पे हमको बाई करना है कि नहीं करना है, ये हम लोग कुछ दिन बाद सीखेंगे। कि जब यहाँ से प्राइस ऐसे निकला है, अभी हम दो चीज सीख रहे हैं, कि हमको ब्रेक यहाँ से ब्रेकडाउन का ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से लौट जाएगा या यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। इसके पहले हम लोग जब एलआईसी का चार्ट देख रहे थे, तो एलआईसी की चार्ट में आपको हर बार दिख रहा होगा कि प्राइस जैसा हम बोल रहे हैं वैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन इस बार जब आप, तुरंत हाँ, टाइटन का रिजेक्ट कर। चार्ट जब देख रहे हैं, तो टाइटन में आपको ये एग्जांपल देखने को मिल गया कि यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है और वापस से मतलब कि ये ब्रेक डाउन कर गया है। तो ये गेम, मैंने मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी का गेम है। हम लोग पास्ट में क्या हुआ उसके बेसिस पे आगे क्या हो सकता है वही एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब टाइटन में भी हम लोग जब अभी देखे थे, तो आगे हम लोग जब देख रहे थे, तो हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट को तो ये सपोर्ट कर ही रहा था। लेकिन हर बार तो हमको नहीं बचाएगा ना ये। जैसे यहाँ पे तो आपको बचाया ही है। अगर आप 3 बार देखे, 4 बार देखे, तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि एक बार इसने आपको नहीं बचाया, माने एक बार आपको ये यहाँ पे धोखा दिया। लेकिन ऑन एन एवरेज तो आप बच ही रहे हैं हर बार। अब इस ट्रेड में मान लीजिए आप बाई का ट्रेड ले लेते हैं यहाँ पे, इतना बड़ा यहाँ पे मैंने कि वी शेप रिवर्सल है, ऊपर चला गया, हम बाई का ट्रेड ले लेते, हमको तो लॉस हो ही जाता ना। लेकिन जब ये ऐसा किया, तो हमको पता है कि यहाँ पे हमको बाई नहीं करना है। अब यहाँ पे सेल करना है कि नहीं करना है, ये हम लोग कुछ दिन बाद सीख लेंगे। कि भैया यहाँ पे अगर हमको सेल करना है तो कैसे करना है, नहीं करना है तो क्या करना है। माने अभी इस गेम का 50% पार्ट आप सीख गए। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का 50% पार्ट आपका कवर हो गया। कि ऐसे जगह पे जो हम घात लगा के, जैसे हम 200 ईएमए के सपोर्ट को देखते थे, कि 200 ईएमए के सपोर्ट पे अगर प्राइस आया है और वहां पे बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रहा है, वॉल्यूम का स्पाइक साथ में है, तो हम वहां पे बाई की सोच सकते हैं। उसी प्रकार से जब ये इस तरीके का हाई कहीं पे बनाया है, वी शेप के जैसा हाई या वी शेप के जैसा लो बनाया है, तो दोबारा जब प्राइस यहाँ पे विजिट कर रहा है, तो हमको वहां पे कैसे रिएक्ट करना है। मैंने देखिए, आपके तर्कस में बहुत सारे तीर होने चाहिए। जो दिव्यास्त्र बोलते हैं ना, ये सब दिव्यास्त्र है। और इस दिव्यास्त्र को मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पेचीदा सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से आप सीख रहे हैं। तो अगर आप युद्ध में हैं, मार्केट को सीख रहे हैं, तो आपके पास ऐसे ऐसे बहुत सारे दिव्यास्त्र होने चाहिए। तो ये हम लोग जो अभी इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोग पहले नॉर्मल तीर चलाना सीख रहे थे, मैंने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके। अब धीरे धीरे उसको हम लोग और जोड़ते जा रहे हैं कि वो और कितना खूबसूरत होगा। रघु जी, आपका कोई क्वेश्चन?
नहीं, इसको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस विल मेक ऑल ऑफ यू परफेक्ट। यस। रविंदर जी, आपका कोई क्वेश्चन? बस ये सब इंट्रोडक्शन है, उसके बाद पूरा क्लियर नहीं हुआ। क्या बोले, नहीं समझ में आया। रविंदर जी, पूरा क्लियर रविंदर नहीं सर, हुआ। फिर से बोलिए। उनका नेट इशू है सर। कोई बात नहीं। पारस सर, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? नहीं, ऑलमोस्ट तो चीजें ठीक ही हैं। इसको थोड़ा और लोग देखेंगे, थोड़ा अपने तरीके से भी ऑब्जर्व करेंगे, लाइन बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। मतलब इसमें ऐसा जो भी था वो तो आपने सब बता ही दिया। अच्छा, खाली इसमें उनका जो सवाल था, एक उन्होंने बीच में बोला था कि हम्म। अच्छा तो मतलब ट्रेड नहीं लेंगे सर। हो सकता है कि 2 दिन आपके सेटअप पे नहीं आए तो 2 दिन भी ट्रेड नहीं लेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं ओके है कि सर, हर ओके। दिन ट्रेड करना है। ठीक है। ओके। सेटअप का वेट करना, उतना वेट करना पड़ेगा और वो मार्केट में बहुत जरूरी है। सही बात है। ठीक। मैंने ठीक। बंसी लगा के बैठिए, मछली फंसेगा तभी बंसी खींचेंगे। हम्म। नहीं, प्योर मतलब अपॉर्चुनिटी का गेम है सुदेश ये, इस मार्केट में। लेकिन अपॉर्चुनिटी का लाभ वही उठा सकता है जो कि इन सब चीजों को कनेक्ट करके, लिख के, जोड़ के रखे हुए है। दूसरा, हम ये बोल जी रहे थे सर। कि हो सकता है हम सर को ग्रुप में ऐड कर दें, ठीक है। ठीक है। लेकिन सर को ये तो ग्रुप में मैसेज ऐड देखे थे। करेंगे तो भैया हमको हर किसी का चार्ट रोज चाहिए। रोज नहीं भी चाहिए तो कम से कम एक दिन बीच करके तो चार्ट चाहिए आप लोग का। क्या? जाहिर सी बात है। नहीं नहीं, ठीक है सर। देखिए, मैंने हम आपको फिर बता दें ठीक कि है, सब जरूरी है। हाँ, वो आदमी इतना पोटेंशियल वाला आदमी है। हम फिर बोल रहे हैं, कोई तभी सिखाता है जब उसको लगता है कि ये सिखाने लायक है। ठीक है। तो अगर हम और आप 100% अपना देंगे हम्म। तो सर को लगेगा नहीं, इस टीम में दम है। अगर विपिन की टीम बनी है, विपिन के साथ अगर 10 लोग जुड़े हैं तो इसमें दम है, हेल्प करना चाहिए। तो वो हमें हेल्प करेंगे। और हेल्प करने से पीछे नहीं रहते हैं, और बहुत आसानी से नहीं सिखाते। हम फिर बोल रहे हैं आप लोग, माने ऐसा नहीं है कि वीरेंद्र सर ऐसे सिखा देंगे। भाई, आज 8 से 9 महीना होने को है। बहुत कुछ उनसे मैंने सीखा, लेकिन जितना मेरा सीखने का स्पीड है उतना उनका सिखाने का स्पीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है वो लेवल मेरे में नहीं आया हो अभी। क्या? वो डिटेल्स ज्यादा फॉलो करते हैं ना सर। कोई भी आदमी सर अपना